अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ईमान लिमन ला मुहब्बत लह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। माशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के मशहूर व मारूफ नुक़बा, नात ख़ानान, खुतबा मुझे हर तरफ हीरे जवाहरात और मोतियों की तरह चमकते दमकते नजर आ रहे हैं। इंतहाई मुख्तसर वक्त में सिर्फ एक ही बात करनी है। मेरे इल्म और मुताले के मुताबिक जो शख्स अपने बेटे को हाफिज कुरान अल्लाह की रजा के लिए बनाता है, गोया वो अपने लिए जन्नत का सर्टिफिकेट हासिल कर रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाफिज के वालिद को मैदान माशर में ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज को भी शर्मिंदा कर रही होगी। और फिर आप बहुत कुछ सुन चुके। मुख्तसर वक्त में देखना यह है कि आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल कौन सी है और उसमें कामयाबी का मदार किस पर है। तो हर जी शऊर ये जानता है कि आखिरत की मनाजिल में से पहली मंजिल कब्र है और कब्र में निजात का मदार नमाज पे नहीं, रोजे पे नहीं, हज पे नहीं, ज़कात पे नहीं, जिहाद पे नहीं, जिक्र फिक्र पे नहीं, बल्कि पहचाने मोहम्मद मुस्तफा पर है। आइए अहादीस की सबसे मोतबर किताबें जो हैं वो बुखारी और मुस्लिम हैं। और आप हैरान होंगे कि बुखारी और मुस्लिम में कब्र का सिर्फ एक ही सवाल है कि जब बंदे को कब्र में रख दिया जाएगा फौरन फासले सिमट जाएंगे, पर्दे हट जाएंगे। कब्र शाहरोजा की है, मेरे आका सब्ज़े गुंबद में है, फासले सिमट जाएंगे, नकाब हट जाएंगे, हर कब्र वाले के सामने आका का चेहरा आ जाएगा। अब बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज है, फरिश्ता कहेगा मां कुंत तकूलो फी हाज़ा रजुल मोहम्मद। और तौहीद मानने वाला, दीन मानने वाला, अपने आप को मुबल्लिग कहने वाला, अपने आप को मुवाहिद कहने वाला, जरा ये बता इस हस्ती मुकद्दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया में क्या कहता रहा है। और अबू दाऊद की हदीस है, लोहे का गुरज फरिश्ते के हाथ में हो, अगर न पहचान सका गुरज फौरन सर में मारेगा, बंदा खत्म हो जाएगा, फिर जिंदा हो जाएगा, फिर गुरज मारेगा, फिर खत्म हो जाएगा और कब्र को दोज़ख का गड़ा बना दिया जाएगा। और इसी हदीस की तायीद इब्ने माजा में भी है। मेरे आका ने फरमाया अम्मा फितनतुल कब्र फबी तुफ्तनूना व अन्नी तुसअलून। फरमाया जहां तक कब्र की आजमाइश का ताल्लुक है, कब्र में मेरे बारे में आजमाइश है और मेरे बारे में सवाल होगा। अब ज़हनों में सवाल आता है कि जब आका के बारे में सवाल है, हमने आका को देखा नहीं तो पहचान कैसे होगी। जब आका को देखा नहीं तो पहचान कैसे होगी। उलमाए हक से कहते हैं कि पहचान होगी इश्क़ मुस्तफा से। कब्र में निजात का सारा दौर मदार पहचाने मुस्तफा पर है और पहचान का सारा दौर मदार इश्क़ मुस्तफा पर है। शायद तो दोस्त कहे ये आपका अपना आइडिया है, मैं हदीस पढ़ देता हूं। मेरे आका ने फरमाया अक्सिरू मिनस सलाति अलैया लिअन्ना अव्वल मा तुसअलूना फिल कब्र अन्नी। मेरे आका ने फरमाया
जिंदगी में दरूद मुझ पर कसरत से बना करो, मेरे साथ ताल्लुक बनाया करो, मोहब्बत पैदा की करो, क्योंकि कब्र में सवाल ही मेरे बारे में होना है। और वो मंजर कैसा होगा कि जब आशिक मुस्तफा कब्र में पहुंचेगा। मेरा तो ईमान कहता है कि काजी साहब वहां मौजूद होंगे जिसने सारी जिंदगी तारीफ मुस्तफा की हो। मेरे आका आशिक को देख के कहेंगे अच्छा आप भी आ गए हैं। तो मेरे ख्याल में काजी अहमद हसन साहब कहेंगे साइकोल बहा के हाल पूछा मन आही भरंडी चस आ गई। साइकोल बहा के हाल पूछा मन आही भरंडी चस आ गई। आई मौत यार दे कदमा विच मन अरशद मरंदी चस आ गई। और अगर तस्लीम साबरी साहब वहां जब पहुंचेंगे मेरे आका के चेहरे अनवर को देखेंगे तो फरिश्तों को सवालों के जवाब की बजाय कहेंगे न जरूरत दैर की है, न जरूरत दैर की है, न हरम दरकार है, आशिकों का खाना काबा आस्ताने यार है। न जरूरत दैर की है, न हरम दरकार है, आशिकों का खाना काबा आस्ताने यार है। दिल में है तस्वीर जाना आंखें मेवे नवाज, दिल में है तस्वीर जाना आंखें मेवे नवाज, जिसको कहते हैं इबादत वो यार का दीदार है। ये क्या कहेंगे मुदस्सिर साहब कि बहुत शेर है ना, दिल में है तस्वीर जाना, वो कहेंगे सामने है जाने जाना, सामने है जाने जाना, आंखें मेवे नवाज, जिसको कहते हैं इबादत वो यार का दीदार है। और अगर वहां खालिद हसनैन साहब बैठे हों तो वो क्या कहेंगे, जो नहीं है आंख पुरनम तुझे जुस्तजू न पूछो, जो नहीं है आंख पुरनम तुझे जुस्तजू न पूछो, ये है दर्द का फसाना इसे बेवुजू न पूछो। जो नहीं है आंख पुरनम तुझे जुस्तजू न पूछो, ये है दर्द का फसाना इसे बेवुजू न पूछो। मेरा यार सामने है मुझे कैफ वो मिला है, मैं नमाज पढ़ रहा हूं किबला रू न पूछो। फिर तवज्जो फरमाइए, जिसने अपने दिल में आका का इश्क बसा लिया है, जिंदगी भी उसी की है, मरना भी उसी का है, कब्र भी उसी की है, हश्र भी उसी का है। दुनिया में बड़े बड़े पीर आए, बड़े बड़े उलमा आए, एक व्हील चेयर पे बैठने वाला वो बाबा, उसमें क्या था, जनाजा बेमिसाल है, मौत बेमिसाल है और कब्र भी बेमिसाल है। 47 घंटों के बाद उसकी मैयत को दफन किया गया। मैंने कल एक सर्जन से पूछा कि कितनी देर के बाद इंसान की शक्ल और तबीयत और जिस्म बदलना शुरू होता है। उसने कहा 3 घंटे के बाद। मैंने कहा हमारा बाबा तो 47 घंटे के बाद भी जगमगा रहा था। साइंस तहकीक करेगी कि जिस्म के जो तकाजे हैं वो तो खत्म हो गए हैं, 3 घंटे के बाद जिस्म स्याह हो जाता है, 47 घंटे के बाद जिस्म जगमगा रहा है। और मैं जब बाबे की कब्र पे पहुंचा, हाय हाय, बाबे की कब्र पे पहुंचा, मनो फूल मौजूद थे और कब्र से आवाज आ रही थी, न बादशाह दे न वजीरां दे, दीवे बलदे सदा फकीरां दे। 1 करोड़ का जनाजा है, करोड़ का जनाजा। कोई ऐसा बादशाह दिखाएं, कोई ऐसा शेखुल हदीस दिखाएं, कोई बड़ा सदर और वजीर आजम दिखाएं। जैसे काजी साहब फरमा रहे थे ना, जनाजे स्टेटस से और कुर्सी से नहीं बनते, जनाजे इश्क मुस्तफा से बनते हैं। बाबे ने जिंदगी में पैगाम क्या दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और आका के इश्क ने कहां पहुंचाया कि जब आखिरी बार आका अपना अलामा साहब वजद में आए तो ये नहीं कहा उन्हें जाना, फरमा रहे थे इन्हें जाना, इन्हें
जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मुझे तो यूं लग रहा था कि आका का जलवा देख रहे हैं। फिर उनका यह पैगाम मुझे बड़ा पसंद है कि ऐ सुन्नी, आका से इतनी मोहब्बत कर, आका पे इतना दरूद पढ़, आका की तारीफ की महफिलों में इतना आ, आका की नामूस पे इतना पैरा दे कि रूह मेरी पैराहन खाकी से जब निकली तो रोज़े से आवाज आई, वो मेरा फकीर आया। तेरी रूह शाह के रोजा में परवाज करे, मदीना में सबसे गुंबद मेरे आका कहे, सिद्दीक वो मेरा यार आ रहा है। शायद को दोस्त कहे कि बाबे जैसे तो हजारों लाखों में एक होते हैं, आप किसकी मिसाल दे रहे हैं? मैं शबीर शाह साहब की मिसाल न दे दूं? आपने बात नहीं समझी। मैं उनका कायल नहीं था, माजरत के साथ फीस लेते थे। मैं समझता था कि जो फीस लेके तारीफ मुस्तफा करे इसका क्या फायदा। किसी ने शाह साहब की जिंदगी में कहा कि शाह तो हाफिजाबाद से बाहर से आया है, इसका जनाजा उठाने वाले 4 आदमी भी नहीं होंगे। शाह ने कहा सुनो, बिरादरी न सही, मेरा हाथ कमली वाले के हाथ में है, और अल्लाह की कसम अगर शाह के जनाजे के मौके पर हाफिजाबाद की गलियां तंग न हो गई तो मुझे सैयद का बेटा न कहना। आपने बात नहीं समझी मैं क्या कहना चाहता हूं। चुनाचे नेट पे जनाजा मौजूद है, वाकई शाह की बात मेरे आका ने दुरुस्त साबित करवा दी कि शाह के जनाजे के मौके पर हाफिजाबाद की गलियां भी तंग हो चुकी थी। मकाम गौर है नाथ खानान हजरात, जो पैसे लेकर भी तारीफ करे आका को वो भी पसंद है। हाय हाय हाय, नहीं आपने बात समझी। आका को अपनी तारीफ पसंद है, हमारे ख्यालात रद्द हो गए कि जो जिस अंदाज में भी तारीफ करे कर तो तारीफ मुस्तफा रहा है। सिद्दीक अकबर भी तो बैठे होते थे माजरत के साथ, सिद्दीक अकबर भी बैठे होते थे, उस्मान गनी भी बैठे होते थे, लेकिन अपनी मौजूदगी में अपने मेंबर पर किसको बिठाया? हसन आए यूसुफ साहब, फरमा हसन मेरा दिल चाहता है तू मेरे मेंबर पे बैठे और मैं जमीन पे बैठ के तेरा कलाम सुनूं। हसन आए कहता खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ वअहसनु मिन कलम तरकत ऐनी वाजमल मिन कलम तलदिन निसाउ। हसन मिंबर पे बैठ के मेरे आका की नात पढ़ रहे हैं, तो मुझे कहने दीजिए आका को अपनी नात और तारीफ कितनी पसंद है। तो मिशन बनाइए कि जिंदगी आका की मोहब्बत में गुजारनी है, आका के लिए तन मन धन कुर्बान करना है, ताकि तेरी जिंदगी भी बेमिसाल हो, मौत भी बेमिसाल हो, कब्र में भी जाना बेमिसाल हो, हशर में उठना भी बेमिसाल हो। फिर सिर्फ शबीर शाह साहब नहीं, मैं किस किस की बात करूं, जनाब काजी मंजूर अहमद साहब आका के जुलूस को मुनज़्ज़म करते रहे। जिंदगी में मौत तो और दिन भी आ सकती थी, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को मौत किस लिए आई कि तूने मेरे यार के नाम को बुलंद किया, हम तेरे नाम को बुलंद कर देते। जिन स्टेजों पे खड़े होकर काजी साहब आका की अजमत बयान करते थे, उन्हीं स्टेजों के सामने काजी साहब का जनाजा गुजरा और गुलबाशी हो रही थी और ये आवाज आ रही थी, उन्हें जाना उन्हें माना, रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आका की मोहब्बत पे जिंदा रखे। इसी पे मारे वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।